से अब हम जाप करते हैं, पूजा कराते हैं, भागवत कहते हैं या व्यथा कहते हैं या क्या कहते हैं, इनसे मतलब नहीं। अब ये तो जैसा करनी हम करेंगे वैसा फल हम भोगेंगे। इन्होंने तो संकल्प दे दिया, अरे मैं माला जप रहा हूं झोले में हाथ डाल करके, क्या मैं कह रहा हूं, उसका प्रायश्चित हमको करना पड़ेगा। आपने तो संकल्प दे दिया, लेकिन विश्वास है तो, विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने देखा तो आज कुम्हार और कुम्हारनी के चरणों में गिर पड़े और कहा, माता मैं मान गया, मेरा पिता श्री बावली है, वो तो ढोंग रचे है कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन वो कुछ नहीं, वो कुछ हो ही नहीं सकता। तभी से भक्त प्रहलाद पढ़ाई लिखाई सब करते थे, लेकिन मन नहीं लगता था। और बड़ा उपद्रव हिरण्यकश्यप ने किया, जहर दिया, पहाड़ों से ढकेला, सर्पों के आगे छोड़ दिया, अंत तो गंतव्य कोई उपाय नहीं चला, विष अमृत हो जाता है और अमृत विष हो जाता है, कोई उपाय नहीं चला। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका लेकर के बैठी और उसके पहले खंभे में बांध दिया प्रहलाद जी को और कहा, अब बता तेरा राम कहाँ है, वो आकर के तुम्हें बचाएं। भक्त प्रहलाद ने यही कहा, मानस में आया है कि अग जग में कह राहत तेरा, अग जग में और ये देखिए आज हमारे सम्मानीय बरगौ तिवारी जी, बरगौ तिवारी जी भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान इनका कोष खजाना हमेशा हरा भरा रखे और भगवान आनंद करें, मंगल करें और इनके लिए आशीर्वाद है। भैया हरि नाम, भैया हरि नाम कहा चुपके, दिन दिन तेरा धन धाम करे भैया। भैया हरि नाम कहा चुपके, दिन दिन तेरा धन धाम करे। और क्या रहो आयुष्मान जग में दानियों तेरा नाम करे। सच्चिदानंद भगवान के भैया हमने लोगों के आशीर्वाद होता है और तो दैव कुछ दिहाना ही है, तो ये महाकाहे कंजूसी करिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और ये कुम्हार भक्त प्रहलाद मान गए और वहां पर जब कहा कि अग जग में तेरा हाथ तेरा, अग जग में रहते विरागे भैया, रहते वहीं पर भक्त प्रहलाद ने कहा कि कण कण में प्रभु निवास करते हैं, हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे भगवान नहीं निवास न करते हो। हम में राम, तुम में राम, इनमें राम, उनमें राम,
राम कहाँ नहीं, राम तो हर जगह है। अब वहीं पर भगवान नरसिंह रूप धारण करके संगत हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान के, प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान के। और नरसिंह भगवान क्या करते हैं, भक्त ये हिरण्याकश्यप वरदान इसने मांगा था, बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, लेकिन चालाकी हर जगह नहीं चलती है। एक शिल्पकार था, भगवान को धोखा कब तक दोगे, तो एक शिल्पकार था, ध्यान से सुनना। अब उसकी जब मृत्यु आए, यमराज लेने के लिए आए, नहीं, एक संत ने बता दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कोई भैया हमसे सबसे जो बताएंगे या कहे बताएंगे, ते खा पी अब सब छोड़ दी। अब ये बेचारा शोक करके लकड़ी हो गया। इसका एक साथी ने कहा कि अरे लुकमान, चुप रहो बेटा, अरे लुकमान अपने तरह मूर्ति बनवा लो, भगवान आएंगे तो वापस चले जाएंगे, जान नहीं पाएंगे। कारीगरों को बुला करके मूर्ति बनवाया। यमराज आए, वो भी चला गए कि एक गांव में सब एक ही प्रकार के आदमी हैं, दो प्रकार का है ही नहीं। धर्मराज आए, ब्रह्मा आए, सब भाई लौट गए। ब्रह्मा ने सोचा कि हमने सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन ये कैसा गांव, सब एक समान। विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान के साथ में यमराज भी आए थे। विष्णु भगवान ने कहा कि देखिए, अरे ऐसा शक्तिशाली अगर वो बाहर निकल आए तो पुष्प का माला उसके गले में डाल दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा तो कोई कर नहीं पाएगा। और वो निकला, यमराज ने पकड़ लिया और वहां पर उसके पत्नी बार बार समझाती थी, भैया पत्नी किसी का बड़ा संयोग बढ़िया होता है, बहुत भगवान की कृपा होती है, तो पत्नी और बाल गोपाल सब एक समान रहते हैं, सब समझ से रहते हैं। और नाई तक पत्नियों में नाई पटा था, दो चार रोज ना बोले तो दो चार रोज ना बोले। पत्नी बार बार कहती थी कि ऐसा ना करो, ऐसा काम मत करो, अरे धर्म करो, भगवान को अंधा मत बनाओ। और जब यमराज पकड़ लिए तो कहते हैं कि मारा गए, मारा गए, अरे मारा गए, मारा गए, मजेदार मामोर पिया, मारा गए मजेदार। धर्मपत्नी कहती है कि ना कथा सुना, ना भागवत सुना, ना ब्राह्मणों को दान दिया। अरे तब तो कहो, तब तो कहो, अरे मेरा कहना न मानो। माँ तो पिता का अरे कब हो न जानो, अरे टूटही और क्या, अरे हर हर बसवा पिल्ला का मजेदार मामोलिया।
काम नहीं करेगा, गलत काम करेगा, उसकी यही दशा होगी। अरे महाराज मजेदार ना मोर पिया सच्चिदानंद भगवान के। और उधर उसके बहन प्रहलाद जी को लेकर बैठे अग्नि में। किसी ऋषि ने ऐसा वरदान दिया था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन ये वरदान नहीं दिया था कि किसी को लेकर बैठेगी, चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, किसी को लेकर बैठेगी तो तू चल जाएगी, वो निकल जाएगा। किसी ऋषि ने कहा था। अब और पहले ही वरदान उसको मिल चुका था कि जब मैं अग्नि में जलूंगी नहीं, तो कहा भैया अरे इसके लिए क्या परवाह करते हैं, प्रहलाद को लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और मैं जलूंगी नहीं, वो जल जाएगा। लेकिन भगवान जिसका रक्षा करने वाला है उसको कौन मार सकता है। विश्वास तो रखो, लेकर बैठ गई और वो जल करके राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गई। तभी से रंग भैया होली मनाया जाता है। और देवता, एक बात और सुन लो, देवता लोग रंग खेलते हैं और राक्षस लोग कीचड़ और बारू माटी खेलते हैं। अब वहां पर देवताओं ने पुष्प का वर्षा करते हैं, रंग का वर्षा करते हैं, और जितने मैं रहे राक्षस पंडित के वो कीचड़ उड़ाते हैं, मिट्टी उड़ाते हैं और कीचड़ उड़ाते हैं। बोले भक्त प्रहलाद की। इस प्रकार से कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जोर लगा ले, अरे जमाना कितना जोर लगाएगा, इस युग में भगवान का झंडा कभी ना झुक नहीं पाएगा। हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं कि छोड़ो, लेकिन परीक्षा में अगर आप पास हो गए, ऐसे कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल सो मोह पावा, सो मोह पावा, मोह कपट जन चेत नवारा, मोह कपट जन चेत नवारा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। देखिए गजेंद्र गज ग्राह की लड़ाई आप लोगों ने देखा और सुना होगा कथा के माध्यम से। जा करके और सरोवर में इतना अहंकारी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र इतना मत चढ़ा हुआ और इतना अहंकार, और अहंकार भगवान का आहार है। 1 साल तक लड़ाई हुई गजगराह से, नाक कान दो बन लगे, तब प्रभु को पुकारे। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। तो अंत तो गत्वा क्या हुआ कि ये कमल पुष्प लेकर के और गजेंद्र भगवान का स्मरण किया, और जब भगवान का स्मरण किया तो वहां पे भगवान नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं और ग्रह को मार के गज को उबार लेते हैं। ऐसे दीन दयाल हमारे भगवान। तो कहने का भाव ये है कि जो भगवान
का नाम लेता है, भगवान का नाम जपता है, अच्छे अच्छे मार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है और सभी से प्रेम रखता है, व्यवहार करता है, उसके लिए क्या कहना है? आइए दो बार भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। इस प्रकार से कथाएं बहुत हैं। भागवत की कथा जन्म जन्मांतर आप कथा के माध्यम से नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि एक श्लोक या एक चौपाई पर हमारे संत 1 साल 2 साल 6 महीना बोला करते हैं। कथा के माध्यम से कोई कथा नहीं पूरा होगा। बहुत कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं भागवत के अंदर। इधर बासुकीनाथ के द्वारा रस्सा बना करके समुद्र का मंथन किया, ये भी कथा आप सभी को पता होगा। अनेकों कथाएं। और देखिए 9वें स्कंध में कथा आते हैं राम कथा। 9वें स्कंध में श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा संपूर्ण लिखा हुआ है। कोई देखना चाहे दिखा सकता हूं, अपने मन से हम लोग नहीं कहते। 9वें स्कंध में राम जी का जन्म, तो और कथाएं तो हो नहीं पाती हैं। राम जी का जन्म पहले त्रेता युग में हुआ, वो कथा है भागवत के अंदर। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का कथा है। द्वापर युग में कि सीता राम 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 सीता। सीताराम जय हो राम सीताराम 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 तो इस प्रकार से देखिए, आप सब लोग जानते हैं। तो पहले संक्षेप में सब कथा कहा जाता है, विस्तार से कोई नहीं कह पाएगा। पहले राम जी का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? अयोध्या में। और अयोध्या के लिए बताया गया है कि कोटि कल्प
पलक काशी बसे, मथुरा पलक हजार, एक पलक सरगे बसे, तुले न तुलसीदास। बोले राजा रामचंद्र भगवान के। अयोध्या के लिए बताया गया है कि सब तीर्थ है और अयोध्या स्वयं धाम है। इसको धाम बताया गया है। भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंद से कहा है कि अवधपुरी मनपुरी है सुहावन, राधे श्याम प्रधान सिकंदर बोझे के रहने वाले हैं प्रधान जी। और आप लोग ताली लगाने के लिए तैयार आप लोग रहना और इनके लिए आशीर्वाद है। भगवान इनको प्रधानी बनी रहे और इनके लिए आशीर्वाद है राधे श्याम प्रधान जी के लिए। हाँ, श्री अवधपुरी सरजू की धारा है, बहते सरजू की धारा है, धारा है। दान देर तुम दान करो, ये आशीर्वाद हमारा है। और ये देखिए 501 रुपया, 501 रुपया प्रधान जी के तरफ से आया है। भगवान को उस खजाना हमेशा हरा भरा रखें। आप लोग थोड़ा ताली के साथ बधाई दे दीजिए। बोल सच्चिदानंद भगवान के। तो इस प्रकार से अवधपुरे सम तेरे नहीं सो, यह प्रसंग जाने को कहा यह बैकुंठ बखाना, यह बैकुंठ बखाना, वेद पुराण तीर्थ को जग जाना। हरिप्रसाद। और देखिए सम्मानीय काशी राम तिवारी भगवान के चरणों में यह 23 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान आनंद करें, मंगल करें। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। वो सच्चे दरबार के आप लोग ताली के साथ बधाई देंगे। पुरानो जग जाना, पुराण अवध
यह प्रसंग जाने को। देखिए अभी राम जी का जन्म करवाना है, फिर कृष्ण जी का जन्म करवाना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और जन्म होगा 11:15 बजे भगवान कन्हैया का। कि राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 देखिए एक सच्ची घटना है बिहार की। अभी भी वो माता जी हैं अयोध्या में मढ़ पर्वत के पास, वो माता जी अभी हैं और बहुत जब छोटी थी तभी वो आई थी। और छोटी नहीं, यद्यप उनका विवाह हो गया और विवाह जब हो गया तो भैया सास ननद मनहो नहीं गिरे। वो बेटी गरीब के यहाँ नहीं थी, धनवान ज्यादा नहीं था उसके यहाँ, किसी तरीके से भोजन पानी करते थे। और विवाह हुआ, देखो ऐसा है भैया कि बहुत जन का विवाह जब नहीं होता है और तक कई दिन जाते तब वह अंग्रेजी बोले लगा था, तब वह अंग्रेजी बोले लगा था कि हम नागै कहने तो साथे दिया। अब बताओ बिटिया कौन गलते है बेचारी को खूब तर पासत है, मारक पेटत है, हुआ नहीं के वह लाग रहे। तब अंग्रेजी बोला था और कोई फारसी बोले लगा था। अब वो लड़की जब ससुराल में गए तो सासू ननद हका नहीं गिने, कहे से गरीब तो रही लेकिन रूपवती रही। और देखो ये जने जो ठिठोली ले जाए वह आदमी तो सभी ले ला, ऐसा होता है। और ससुरों वैसे बोले, कहे सास ससुर का है बोले, और सास तो सास कहे वह सास जो सास न ले दी, तब कहे और ससुर का है कहे हुमा हो मिला, यानी नीत ना देखें कि पतोहे गलती है कि कहके गलती है, कहके गलती है वो बहुत हाली बोली। राम प्रसाद मौजा भगवान के चरणों में यह 21 रुपया प्रदान किया। भगवान को उस खजाना हमेशा हरा भरा रखें, खूब आनंद रखें। और हमारा तो ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ जिन भैया मिश्रा जी के यहाँ तो हम कथा कहने आए हैं और इनको तो आशीर्वाद हम देते ही हैं। देखो पूजा प्रतिष्ठा होता है तो मुख्य देवता का बाद में पूजा होता है, और इन्हीं के साथ साथ सब लोग आनंद मंगल है, सभी का भगवान मनोकामना पूरा करें। आप लोग थोड़ा ताली के साथ बधाई दे दो भैया को। तो इस प्रकार से अब सभी जब बोले मारे सब कोई तो मैं क्या करती, और मायके कोनो में रही। अब महतरियों और बपू कहें कि चले जाओ बच्चा, अब वो कह रहे हैं अरे अवध चले जाब हम ससुर न घर, अवध चले ससुर न जेबे हम ससुर न जेबे, ससुर न जेबे हम, अरे ससुर न जेबे अवध